मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे विवादित बयानों के बारे में और उन सारे विवादों के बारे में जो कि मथुरा और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के दिए गए हैं, जो ये पूरा मामला चल रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक नहीं लगेगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को याचिका दायर की थी। कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को भारी झटका लगा है। देखिए, ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि इस फैसले से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं, काफी ज्यादा मेहनत की गई है और इस फैसले के लिए देखा, जिसमें बताया गया कि मुस्लिम पक्ष के पास ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वहां पर मस्जिद था, ना कि मंदिर। जी हाँ, आपको बता दें 1967 में एक समझौता हुआ था जिसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह ने जमीन विवाद को लेकर निपटाते हुए मंदिर और मस्जिद के लिए जमीन को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला भी सुनाया है। विवाद ये है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन सवाल ये है कि सच क्या है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विकास पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ शीतला प्रसाद जी और हिंदू धर्मगुरु हैं, और हमारे साथ कृष्ण जन्मभूमि मुख्यवादी भी मौजूद है दिनेश शर्मा जी। मुस्लिम धर्मगुरु है हमारे साथ अकिल खान जी और कांग्रेस से हैं दिनेश वाजपेयी जी। आप सभी मेहमानों का हमारे शो मुद्दे की चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा प्रकाश जी आपसे है, इतना बड़ा फैसला आज लिया गया है, इससे पहले काशी की बात हो चुकी है, काशी का पूरा फैसला लिया जा चुका है, काशी से शुरुआत हुई थी, उसके बाद आज मथुरा का नंबर भी आ गया है। क्या लगता है ये शुरुआत है कि मथुरा में भी कहीं ना कहीं ये जो पहली शुरुआत बताई जा रही है कि मथुरा का फैसला आ गया, उसके बाद ये सारे जितने भी फैसले आए, काशी का आया, अयोध्या का आया, तो एक एक करके ये सारा निपटाने की कोशिश की जा रही है मस्जिदों को, और उसके बाद ये जो फैसले आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तैयारी करके रखी है, और कहीं ना कहीं भाजपा के नेता भी इससे खुश है क्योंकि ये वही दिन है जिसका इंतजार भाजपा के नेता हो या फिर सभी लोग मिलकर के कर रहे थे कि ये जितना भी विवाद है वो आगे चल के खत्म हो जाए। 350 सालों से ये विवाद चला हुआ आ रहा है। जी विकास जी। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं खुश हैं, अपितु मैं ये कहूंगा कि जितने भी सनातनी हैं आज और जितने भी इस भारत भूमि से प्यार करते हैं वो सारे लोग आज खुश होंगे, चाहे इस भारत भूमि पे रह रहे हो वर्तमान में या विश्व के किसी भी कोने में, वो सब निसंदेह आज हर्षित होंगे, उल्लासित होंगे। कारण ये है कि ये बरसों पुराना विवाद है और इत्तेफाक देखिए कि 1832 में जब पहली बार इसका मुकदमा दायर किया गया अंग्रेज कोर्ट में, वहां की लोकल कलेक्टर के यहाँ, तो वहां पर भी जो मुस्लिम पक्ष है उसे मुंह की खानी पड़ी और हमारे पक्ष की श्री कृष्ण सेवा संस्थान की विजय हुई थी। और उसके बाद से जितने भी मुकदमे दायर किए गए, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार कोर्ट के दरवाजा खटखटाया गया और हर बार मुस्लिम पक्ष को डिफीट खानी पड़ी। उनके पास प्रॉपर आधार नहीं था, और आधार हो भी कैसे, क्यों? क्योंकि ये तो पहले ही दिन से प्रमाणित है, ये राम और कृष्ण की भूमि है और यहाँ बाबर और औरंगजेब का क्या काम है इस धरती पर? कोई काम नहीं है। निश्चित तौर पर ये उसी दिन तय हो गया था कि राम की लला की धरती है ये, भगवान कृष्ण की धरती है ये, यहाँ भगवान कृष्ण ही है और भगवान कृष्ण जहाँ है वहां बाबर का और औरंगजेब का क्या काम। दूसरी चीज आपने जिक्र किया अभी, ये बात बिल्कुल आप इत्तेफाक समझने का प्रयास करिए कि लगभग 1669 और 1670 में दोनों ही लगी हुई तारीखें हैं, लगे हुए साल हैं। इनमें एक तरफ काशी में विध्वंस किया गया और वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया, ठीक 1670 में यहाँ मथुरा में वही प्रक्रिया प्रारंभ की गई, तत्कालिक इस्लामिक शासन द्वारा ये प्रक्रिया लाई गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी हमारे धर्म को कमजोर करने की। लेकिन कहते हैं कि जितना लिबरल है हिंदू धर्म उतना ही व्यापक भी है, उतना ही विशाल भी है। यही हिंदू धर्म की हमारे पहचान है कि हम अपनी प्रामाणिकता कभी नहीं खोए, चाहे पुरातन कालीन व्यवस्था से आप ले लीजिए और चाहे आप वर्तमान समय में आ जाइए, हमने हर स्थिति परिस्थिति का, आताताइयों का जम करके मुकाबला किया है और हमने हमेशा राष्ट्र कल्याण के लिए काम किया है। जी
अभी इससे पहले ज्ञानवापी का सर्वे में भी ये सारी चीजें साफ हो गई, सब कुछ दिखाया गया कि कैसे वहां पर शिवलिंग है, कैसे वहां पर ये सारी आकृतियां मौजूद हैं। कहीं ना कहीं वो साक्ष्य इस बात को साबित कर गए कि वो वहां पर मंदिर ही था जिसको हटा करके मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, मस्जिद बनाया गया, जिसके बाद इतना सब विवाद हुआ। तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी सेम चीजें मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम विवाद भी देखने को मिलता है। देखिए, और अभी अकील खान जी ने जो आप बताया है वो भी सुना आपने। जी, मुझे लगता है हमारे सम्मानित मुस्लिम साथी को यह समझना चाहिए कि आखिर विवाद की स्थितियां क्यों बन रही हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि जहां रामलला का पुरातन कालीन हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ये लिखा गया है कि भगवान रामलला कहाँ विराजमान, पूरी दुनिया ये बात जानती है, समझती है, और अदालत ने भी इस बात को स्वीकार किया। आपको पहले ही ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी इस देश की संप्रभुता को बचाए रखने के लिए। पूर्व में किए गए आपके, ये मान लीजिए कि जितने भी आताताई शासक थे, उन्होंने अगर कोई गलतियां की तो आने वाली पीढ़ियों को पश्चाताप करना चाहिए था, लेकिन पश्चाताप न करने की जगह यह भी लड़ने पर आमादा हो गए और हर चीज में, हर हाल में चीजों को पाने की प्रवृत्ति दर्शा रही है। इस बात को लेकर के मैं फिर कहूंगा आपको कि 1832 में तो ना ही नरेंद्र मोदी जी थे और ना ही भारतीय जनता पार्टी थी। पहली बार मुकदमा अंग्रेज कलेक्टर के यहाँ दर्ज किया गया और उस मुकदमे में भी मुस्लिम पक्ष को मुंह की खानी पड़ी। तब तो नहीं कहीं पे भी ये विषय था, मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद 1897 हो, 1921 हो, 1923 हो, 1929 हो, 1932 हो, 1935 हो, 55 हो, 56 हो, 58 हो, तमाम ऐसी साल रहे जब इस मुद्दे को कंटिन्यू हमारे जो दूसरा पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उसने हमेशा इस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, या कहना चाहिए कि इस पे अपनी निष्ठुरता साबित करने के लिए हमेशा इस मुद्दे को रगड़ाए रखा। एक भी बार संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। मुझे लगता है ऐसे संवेदनशील विषयों पर इसका जवाब दीजिएगा जी। दूसरे पक्षों को थोड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत होना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसका अभाव दिख रहा है कहीं ना कहीं। आप दोषारोपण किसी पे भी कर सकते हैं। राजनीति का आलम, मैं एक तरफ और कहूंगा आपको कि राजनीति का आलम देखिए कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री गया है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पहली बार वहां विजिट करते हैं। इससे पहले राजनीतिक वोट बैंक की महत्वाकांक्षा इस कदर हावी थी कि इन मुद्दों पर सच बोलने से भी राजनीतिक दल डरते थे, सच नहीं बोलना पसंद करते थे। और जब आज रामलला बनकर के तैयार हो गए तो सारे राजनीतिक दल राम राम जप रहे हैं। जो दल कभी राम मंदिर पर खुलकर अपनी जबान नहीं बोलते थे, लेकिन आज वही सारे दल राम राम जप रहे हैं और राम की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है और मुस्लिम पक्ष को भी ये चाहिए कि इसकी संजीदगी को समझे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये वर्षों पुराना विषय है और सैकड़ों वर्ष पुराना विषय है। इस विषय का पटाक्षेप होना चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज्ञानवापी का सर्वे इस बात का उदाहरण देता है कि कैसे अगर मस्जिद पहले से बनी हुई थी, पुरातन कालीन बनी हुई थी, तो उस मस्जिद के अंदर हिंदू प्रतीक चिन्ह कैसे आए। ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि इन सारे सवालों को लेकर के जनता भी सब जानती है और कोर्ट भी सारी चीजें जानती समझती है। जी अखिल जी, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, बड़े विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जिन जिन तारीखों को गिना रहे हैं कि 1932 में और 1836 में और 1921 की बातों पे आप बिल्कुल कतई मत जाइए। मैं तो ये आपके चैनल पे कह सकता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, ये अब देश में मान लिया 2014, अभी एक नाम बार बार आ रहा था देश के प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आप वहां पर आ जाइए कि जहां पर आपने इससे पहले, भाई एक बार आप ये लिस्टेड कर लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर आपके कितने मंदिरों को, जिन लोगों को आप एक आक्रांता आप चिल्लाते हैं, वो आक्रांता कौन था, जितने आपके मंदिरों को तोड़ा गया, उन मस्जिदों को। विकास जी जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात, मैं अकील जी की इस बात से सहमत हूँ और पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे लगता है अकील जी अभी हो सकता है अपनी राय बदल दें। अगर ये देश संविधान से चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, तो शरीयत क्या है साहब? फिर इस संविधान के अंदर एक कानून को क्यों दर्जा मिलता है?
मुझे ये बता दीजिए। मैं भी ये स्वीकार करता हूं कि देश संविधान से चलना चाहिए और शायद इन्हीं चीजों के लिए 21वीं सदी में परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। और यूसीसी का इंतजार करिए, यूसीसी आने वाला है और बहुत जल्द ये देश 100% संविधान से चलेगा, जो आपकी भी मंशा है और जो इस देश के हर नागरिक की मंशा है, मुझे लगता है। और दूसरी चीज, अकील जी को यह बात और समझनी चाहिए कि मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती लोगों की हुई गलतियों को आप बार बार डिफेंड करके मुझे लगता है कि एक खाई बनाने का काम कर रहे हैं। और इस तरीके की खाई से किसी का भला होने वाला नहीं है। अगर आपका पक्ष इतना ही मजबूत था, मैं फिर अपने बात को दोबारा दोहरा रहा हूं, तो 1835 से चलता हुआ विवाद आज 2023 में आकर के खड़ा है और 1 दर्जन से ज्यादा बार कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है ये विवाद। और सारे ही कोर्ट के मामलों में हिंदू पक्ष को राहत मिली है, उसके पक्ष में फैसला गया है। मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष क्यों नहीं ढंग से रख पाए? अरे भाई, आज नहीं रख पाए, 100 साल पहले जब अंग्रेजों के शासन थे तब भी नहीं रख पाए आप। तो ये कोई विषय नहीं होता है कि जबरदस्ती अपने आप को सही साबित करने से आप सही नहीं हो सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, औरंगजेब ने बाकायदा इतिहास में दर्ज है ये, औरंगजेब ने 1669 में काशी में मंदिर का हिस्सा तोड़ करके मस्जिद बनाई थी और 1670 में जहां कृष्ण जन्मभूमि है उसमें मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। ये बिल्कुल इतिहास में दर्ज है और उस इतिहास में दर्ज है जो मुझे लगता है कि आप सबके ही द्वारा पहले लिखा गया था, उसी इतिहास में ये दर्ज है। तो ऐसी चीजों को स्वीकार कर करके और उन पे सुधार होना चाहिए। और जिसको लेकर के अकील जी मुझे लग रहा है ज्यादा व्यथित हो रहे हैं, व्यथित होने की अपेक्षा इस पे आप सकारात्मक अपना पहलू अगर अपनाएंगे तो देश में एक मिसाल कायम होगी, जिस मिसाल की हम सब वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अगर वो मिसाल बहुत पहले कायम हो गई होती तो मुझे लगता है राम भक्तों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, इतने वर्षों युगों युगों का इंतजार नहीं करना पड़ता, शताब्दियों का। तो मुझे लगता है ऐसी स्थितियों से बचने के लिए सरकार को और हमारे सम्मानित दूसरे पक्ष को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रही है, कोर्ट पर विश्वास है, हम भी ये स्वीकार करते हैं, आपको होना भी चाहिए कोर्ट पर विश्वास। लेकिन कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह भी सबसे पहले आपके ही लोगों के द्वारा लगाया जाता है, यह भी बड़ा दुखद है। किसके हैं साहब? वो आपके बी टीम के शामिल है, वो आपके बी टीम के हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ये दिक्कत है इन लोगों के साथ कि वो हमारी बी टीम के हैं और आम आदमी पार्टी किसकी बी टीम के हैं। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये मुझे लगता है विशुद्ध रूप से आज के राजनीति का विषय मत बनाइए। मैं फिर कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती तो मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे विषय आज भी लड़ाओ और अटकाव की राजनीति में फंसे होते, लेकिन नहीं फंसे। यही आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ताकत है और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है ये। यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काबिलियत है कि हर ऐसे मुद्दों पर जो इस देश के लिए दंश बन चुके हैं उनको हम समाप्त कर करके रहेंगे। आपको याद हो सोनाली जी, ये राम सेतु का अगर उदाहरण ले लीजिए तो यही राम सेतु जिसे नासा ने स्टडी करने के बाद ये कहा था कि ये मानव निर्मित है, स्वयं नासा ने कहा था और नासा ने भी ये स्वीकार किया था कि लगभग ये 4,500-5 हजार वर्ष पुराना हो सकता है। ये स्वयं नासा ने स्टडी करने के बाद अब ये लोग ये कह देंगे भाई कि नासा भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की बी टीम, यानी नासा भी नरेंद्र मोदी जी की बी टीम हो सकती है। तो इस तरीके के उलझुल सवालों से मैंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से कि लाल किले पर और ताजमहल पर कब एक्शन होगा। इतना व्यथित मत होइए श्रीमान जी, और इस देश में नैरेटिव मत सेट करने की कोशिश करिए। जो जरूरी है, जो अन्याय की प्रतिमूर्ति है, उस पर अवश्य या अदालतें हैं वो अपना काम कर रही हैं, आप समझ लीजिए। हाँ, अब लटकाओ अटकाओ और भटकाओ वाली राजनीति ये देश त्याग चुका है। इतना व्यथित मत होइए। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप सच को स्वीकार करने की जगह एक प्रकार का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ये मत करिए, डिबेट में बैठ करके इस देश को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। ये मेरा आग्रह है आपसे। जब शीर्ष अदालत में ये मुकदमा चला गया है, ये प्रकरण चला गया है, तो धैर्य बना करके रखिए और अदालतें हमेशा सही निर्णय करती हैं, ये विश्वास रखिए। काम लिया था और उनका वक्तव्य उठा करके देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा श्रीमान जी। जनता पार्टी के
विद्वान प्रवक्ताओं में गिनती होती है आपकी? मैं विद्वान हूं या नहीं हूं या मैं कौन हूं, इसका निर्णय देखने वाली जनता करेगी, इस टीवी चैनल के दर्शक करेंगे। और मुझे लगता है कि मेरी विद्वता पर अगर मेरी विद्वता पर आपको इतनी संतुष्टि है तो यह भी स्वीकार करिए कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर मुखर करके सामने आइए भाई। जो पूर्वजों ने गलतियां की उस पर पश्चाताप करने का भी एक समय है। क्यों अदालत में जाकर के फजीयत कराना? आप स्वीकार करिए इस बात को लेकर के कि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां की हम उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ईदगाह कमेटी है, कृष्ण जन्मभूमि की कमेटी है। मैं तो आपकी चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि दोनों लोगों को आपस में पहले बैठ करके जो भी वहां सच्चाई है उसको जान लेना चाहिए। देखिए, सच तो उसी दिन आ गया था जब 1835 में पहली बार इस मुकदमे को जो अंग्रेज कलेक्टर था उसकी कोर्ट में ले जाया गया था और उसने हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला दिया था। तो क्या उस फैसले को आधार नहीं बनना चाहिए? जो फैसला आज से बरसों पुराना है, तब तो अस्तित्व में संविधान भी नहीं था श्रीमान जी। तो संविधान बनना चाहिए। और फिर उसके बाद संविधान आने के बाद 1956 में, 1966 में, 1958 में कई बार इसको कोर्ट की दहलीज पर ले जाया गया, तब भी हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। तब भी हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया। हमारी आत्मा को आहत करने का उस संसद में हाथ बंद करके तमाशा देख रहे थे। अरे राहुल गांधी देख रहे थे भाई। राहुल गांधी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई दुर्घटना हो और हमें ताली बजाने राजनीति करने का अवसर मिले। कहाँ गई राहुल गांधी जी की वो वीरता जो इस देश में 3500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, मगर संसद के अंदर वो वीरता पता नहीं कहाँ चली गई। हाथ बांधे उसे एंजॉय कर रहे थे, उस घटना को हाथ बांधकर एंजॉय कर रहे थे राहुल गांधी। क्या अभी पूछिएगा अपने नेता से इस सवाल के ऊपर कि जो नेता अपने सांसदों की रक्षा नहीं कर पा रहा था, वो आप कार्यकर्ताओं की क्या रक्षा करेगा? अरे आप बताइए। अरे आप नहीं कर पा रहे सांसदों की रक्षा। अरे भाई, हम तो सबकी रक्षा कर रहे हैं। हम तो सरहद पे खड़े उस जवान की भी रक्षा कर रहे हैं और देश में बैठे उस माँ बहन और बेटी की भी रक्षा कर रहे हैं। हम गरीब और किसान की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी हाथ बांध करके क्या तमाशा देख रहे थे, ये बताएं ना पूरे देश को। राहुल गांधी जी कौन सी नौटंकी चल रही थी संसद के अंदर, जिसे राहुल गांधी को पूर्व में क्या पता था कि ये नौटंकी है, इसके लिए एंजॉय कर रहे थे राहुल गांधी। वो लड़ते मरते हैं कि आप क्या बराबरी करेंगे? आप अपनी बात का जवाब दीजिए। मुझे एक सवाल अपने कांग्रेस के साथी से पूछना है। इनके पूरे कांग्रेस के नेता विचलित हो जाते हैं उस सवाल पर। मेरा आग्रह सोनाली जी, ये सवाल ले लीजिएगा और अभी मौका भी है और दस्तूर भी है सवाल का। बाद में हो सकता है मौका भी ना रहे और ना दस्तूर रहे, तो ये जरूर ले लीजिएगा सोनाली जी, ये नजीर बनेगा। जैसे मंदिर के ऊपर गोलमोल जवाब देते रहे जब तक कि राम मंदिर आज बनकर के नहीं खड़ा हो गया, ठीक यही रवैया आज कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इन विपक्षियों का है। इनसे तय कर लीजिए कि इनकी मनोस्थिति क्या कहती है कि ये क्या वहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये अभी तय कर ले। हमारा ये तय है कि वहां भव्य कृष्ण जी की जन्मभूमि है और वहां पर भव्य कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए। ये इनसे तय कर लीजिए। ये दोहरी राजनीति करते हैं और जब कृष्ण जन्मभूमि बनने को तैयार होगी तो ये हरे कृष्ण जपेंगे। आप कह रहे हैं भव्य कृष्ण जन्मभूमि क्या पूर्व के स्थान पर बनी हुई है? क्या उस पर अतिक्रमण नहीं किया गया है? ये स्वीकार करने की हिम्मत है आप में? आप जो तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा बढ़ावा देते हैं, क्या कृष्ण जन्मभूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया? जो पूर्ववर्ती कोर्ट ने हमेशा इस पर डिसीजन दिया। वो अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ वो काम न्यायालय का है और कोर्ट में केस है। जब कृष्ण जन्मभूमि भव्य बन करके तैयार हो जाएगी, जब भगवान कृष्ण अपनी पूर्व स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, तब मुझे लगता है ये हरे कृष्ण करेंगे। आज ये हटो बचो की राजनीति कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे राम मंदिर पर करते रहे।
मौजूद था। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल यहीं पर छूट गया है, इसका फैसला सच में सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा।